साथियों नमस्कार। 67वीं बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 में इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल की शक्तियाँ, भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का समालोचनात्मक वर्णन करना है। इससे संबंधित कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्यपाल का परिचय, राज्यपाल पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, राज्यपाल की शक्तियाँ, उसके बाद राज्यपाल पद को लेकर उच्चतम न्यायालय के मुख्य वाद जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां जैसे सरकारी आयोग, पूंछी आयोग। राज्यपाल की भूमिका को लेकर राजनीतिक विवाद जो होते हैं उसको जानेंगे, फिर आगे की राह क्या हो उसको जानेंगे। तो एक एक करके जानते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे आप सिर्फ इसी वीडियो से आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन राज्यपाल का कैसे लिखेंगे। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक और कार्यपालिका का प्रधान होता है। उसके बाद राज्य का समस्त प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, लिखना है। उसके बाद लिखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। उसके बाद लिखना है कि राज्य में बहुमत वाली सरकार होती है तब वह नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इसका फायदा उठाते हुए वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और केंद्र का एजेंट हो जाता है और समस्त शक्तियां उसमें निहित हो जाती है और राष्ट्रपति के नाम से शासन राज्य में चलने लगता है। इसके लिए 361 और 163 आर्टिकल्स का वह प्रयोग करता है, जिसे हम विशेष विवेकाधीन अधिकार के अंतर्गत रखते हैं, जिसकी चर्चा इसमें देखेंगे हम। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान जानेंगे राज्यपाल से जुड़ा हुआ। आर्टिकल 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी जानेंगे। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका उपयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से कर सकता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा। और 156 अनुच्छेद में बताया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है 5 साल के उपरांत भी, तो अपने पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 161 बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार इसमें दिए गए हैं और राष्ट्रपति से राज्यपाल के जो क्षमादान का जो शक्तियां हैं वो भिन्न है। क्षमादान के अंतर्गत राज्यपाल क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन का प्रयोग करता है। यह सब क्षमादान के अंतर्गत आता है। एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले क्षमा क्या है? इसमें दोषी को दोष सिद्धि और सभी दंडों से मुक्त कर दिया जा सकता है। याद रहे कि फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार, टालने का अधिकार पूर्णतः राष्ट्रपति को है। सिर्फ राज्यपाल फांसी की सजा को कम कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, मौत की सजा को टाल नहीं सकता है, उसको जानेंगे। राष्ट्रपति सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को वह माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं। कोर्ट मार्शल जब होती है तो राष्ट्रपति उस अदालत के द्वारा दी गई फैसला को माफ़ कर सकता है याचिका के अंतर्गत, लेकिन राज्यपाल को यह पावर नहीं है। राष्ट्रपति सभी मामलों में जहां न्यायालय द्वारा मौत की सजा दी गई है दोषी को पूर्ण क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को कंप्लीटली क्षमा करने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल को मृत्युदंड को निलंबित और सजा के स्वरूप को बदलने का अधिकार है। जैसे कि हम जान पाएंगे कि
कठोर आजीवन कारावास में बदल सकता है, लेकिन पूर्णतः फांसी की सज़ा को वह टाल नहीं सकता है या माफ़ नहीं कर सकता है। लघुकरण क्या है? इसमें दोषी सज़ा के स्वरूप को बदल दिया जाता है। जैसे मृत्युदंड की सज़ा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है। उसके बाद में हम लोग परिहार को देखेंगे। दंड की प्रकृति को बदले बिना दंड के समय को बदला जाता है। जैसे किसी को 4 साल की सज़ा हुई है, उसे 2 साल में तब्दील किया जा सकता है। विराम, दोषी की दी गई सज़ा को विशेष परिस्थितियों में कम किया जा सकता है। जैसे प्रेग्नेंट महिला, अपंग व्यक्ति की सज़ा को बदला जा सकता है या कम किया जा सकता है। फिर प्रतिलंबन को देखेंगे। दंड को अस्थायी रोक, जैसे मृत्युदंड के मामले में थोड़ी देर के लिए रोक लगा दी जाती है ताकि क्षमा याचना के लिए याचिकाकर्ता को समय मिल सके। अब हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 163 क्या है। अनुच्छेद 163 काफ़ी महत्वपूर्ण है, राज्यपाल से संबंधित। इसमें राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्ति प्राप्त है और कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां जिसे वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे यदि किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता हो, राज्यपाल मुख्यमंत्री के चयन में विवेक का इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात, आपातकालीन समय में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। या फिर किसी दल को बहुमत सिद्ध करने हेतु कितना समय दिया जाए, यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर विवाद भी बना हुआ है। 356 का प्रयोग राज्यपाल करता है संवैधानिक संकट का हवाला देकर या संवैधानिक मिशनरी का ठप हो जाना या विफल हो जाना, कब जब राजनीतिक अस्थिरता हो, स्पष्ट जनादेश का अभाव हो और समर्थन की वापसी हो, वैसी स्थिति में। उसके बाद राज्यपाल की कुछ शक्तियां दी गई है, जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां वह मुख्यमंत्री को नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके बाद विधान परिषद के कुल सदस्यों की 1/6 भाग की नियुक्ति वह मनोनय द्वारा करता है। एमएलसी का 1/6 पोस्ट की नियुक्ति करता है। उसके बाद राज्य के महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ना कि राज्यपाल को है। एमएलए के एक सदस्य को मनोनय का पावर्स था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 के अंतर्गत, आर्टिकल 333 के अंतर्गत अब एक एमएलए मनोनय जो होते थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं, या पार्लियामेंट में 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति द्वारा, वो भी खत्म कर दिए गए हैं। कुछ वैधानिक शक्तियां हैं, जैसे मंत्रिमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटन करने की जो पावर्स है वो राज्यपाल को है। धन विधेयक और अनुदान मांगों को सिफारिश करने का अधिकार भी राज्यपाल को है। उसके अलावे कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना बाद ही अधिनियम बन सकता है, और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति राज्यपाल को है। विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी अंतिम जो निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सलाह पर लिए जाते हैं। इस तरह से कुछ वैधानिक अधिकार भी है। वित्तीय अधिकार भी राज्यपाल को दिए गए हैं, जैसे बजट विधानमंडल में पेश करवाने का जो राइट्स है वित्त मंत्री के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर ही। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किए जाते हैं। राज्यपाल को अनुदान मांगों की सिफारिश करने का भी अधिकार है। कुछ न्यायिक शक्तियां, जैसे क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रोन्नति भी राज्यपाल को दिए गए हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासनिक बागडोर राज्यपाल के अधीन हो जाते हैं। ये सारी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। विशेषाधिकार की चर्चा हम करेंगे। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए
किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं दिए गए हैं। राज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रावधान भी है, संविधान में उल्लेख नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के लिए है अनुच्छेद 61। वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किए जा सकते हैं। ये कुछ विशेषाधिकार है राज्यपाल को। इसके अलावा राज्यपाल से संबंधित कुछ वाद को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जैसे एसआर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994, ये महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को इस फैसले के द्वारा प्रतिबंधित किया है। राज्यपाल को यह हिदायत दिया गया है कि राज्य सरकार के पास अगर बहुमत है अथवा नहीं है, इसका निर्णय विधानसभा में होना चाहिए, ना कि राजभवन में होना चाहिए। और दूसरी बात, पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना चाहिए। नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष, चूँकि यह भी जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2014 में चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिली थी और नवाब तुकी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। फिर 21 बागी विधायक जो कांग्रेस के थे, वह कालिखो पुल के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए होड़ लगा दिए, उसे सस्पेंड कर दिया गया। फिर राज्यपाल ने नवाब तुकी और विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया को बर्खास्त कर दिया, जबकि बर्खास्तगी के 14 दिन पूर्व स्पीकर को सूचना दिया जाता है, क्योंकि नबाम रेबिया स्पीकर थे। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अंततः गतवा गया और सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था। ये भी फैसले काफ़ी चर्चित है। राज्यपाल से संबंधित कुछ आयोग का गठन किए गए हैं, जैसे सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने राज्यपाल की शक्ति को सीमित करते हुए कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर होनी चाहिए। दूसरी बात, राज्यपाल के पक्षपात आचरण पर भी अंकुश लगाने की बात कही। चुनाव में किसी दल या संगठन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, लेकिन राज्यपाल को सबसे बड़े या पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। अब बहुमत परीक्षण का जो मामला है वो विधानसभा में होना चाहिए, ना कि राजभवन में। पुंछी आयोग ने भी राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। सबसे पहले 355 और आर्टिकल 356 में संशोधन होनी चाहिए। यह सिफारिश केंद्र सरकार के शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए राज्य के हितों की रक्षा करने का प्रयास करती है। उसने बताया कि अगर कोई राज्यपाल बनता है तो कम से कम 2 वर्ष पहले स्थानीय चुनाव स्तर पर भी राजनीति से दूर रहे और राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सहभागिता होनी चाहिए। सरकारी आयोग, अब जैसे राज्यपाल के पद को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है, कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को जानेंगे। केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, जब राज्य में संवैधानिक अस्थिरता होती है तो इसका फायदा उठाकर राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है और केंद्र के इशारे पर भी मुख्यमंत्रियों का चयन करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विशेष राजनीतिक दल का वो पक्ष लेता है। कई घटनाएं, अरुणाचल प्रदेश की घटना हो या उत्तराखंड की घटना हो या महाराष्ट्र की हो या बूटा सिंह द्वारा 2005 में बिहार की घटना हो, देख सकते हैं, या फिर 2017 में आरजेडी को पूर्ण सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, लेकिन उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया। कुल मिलाकर राज्यपाल की जो पद है वह आचरण संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है उस पद पर। केंद्रीय सत्ताधारी दल के प्रति उसका समर्थन गैर पक्षपात की भावना के विरुद्ध उसकी अपेक्षा संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के रूप में की जानी चाहिए। एक कठपुतली के समान वह कार्य करता है, केंद्र के इशारों पर वह काम करता है। इस तरह से राज्यपाल के पद को लेकर कई तरह के विवाद आए दिन आते रहते हैं। इसलिए बिना पक्षपात किए हुए राज्यपाल को संवैधानिक दायरे में रहकर बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, या फिर विधानमंडल में बहुमत परीक्षण का मौका देना चाहिए, एक निश्चित समय देनी चाहिए,
या स्पीकर को सस्पेंड करने की बात हो तो कम से कम 14 दिन पूर्व उसे सूचना देनी चाहिए। तो राज्यपाल के कुछ संवैधानिक दायरे हैं, गरिमा है, उसे बचाए रखना चाहिए। राज्यपाल का जो पद होता है वह बिल्कुल स्वच्छ और पक्षपात पूर्ण नहीं हो और प्रभावपूर्ण भी नहीं हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।